हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो नेशनल करंट अफेयर की श्रृंखला में एक पार्ट हमारा बचा हुआ था जिसमें हमने स्पोर्ट्स को कवर करने की बात की थी। उसी श्रृंखला में हमारा ये लास्ट वीडियो है जो भी राष्ट्रीय करंट अफेयर का, और 21-22 का करंट अफेयर पूरा हो जाएगा इसी के साथ। ये इसमें हमने सिर्फ स्पोर्ट्स को कवर किया है, तो स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, ये मेरी संभावना है। और मैंने करंट अफेयर में जितनी बातें बोली हो कभी गलत हुई नहीं आज तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में हुआ है। जनवरी फरवरी में कंप्लीट हुआ। ये आपसे पूछ सकता है इसके बारे में थोड़ा बहुत कि जो ये अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है किसने जीता, तो भारत ने जीता है। और भारत ने ऐसा 5वीं बार किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से नंबर पे जीता गया है। मतलब भारत जीता ये सबको पता है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कितनी बार भारत ऐसा कर चुका है। तो ये 5वीं बार जो है भारत ने अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, ये आपको याद रखना है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इंग्लैंड जो है वो उपविजेता रहा है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। भारत ने इंग्लैंड को हरा के अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है जो जीत लिया। यश धुल जो है इसके कप्तान थे। अगर आपसे ये पूछे तो याद रखिएगा यश धुल, ठीक है। यश धुल जो है इस टीम के कप्तान थे, अंडर 19 टीम के। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि किसकी कप्तानी में जीता गया, तो पूछ सकता है, यश धुल को याद रखेंगे। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है डेवाल्ड ब्रेविस थे, साउथ अफ्रीका के हैं ये डेवाल्ड ब्रेविस। और इन्होंने 570 के आसपास रन बनाए हैं। और ये डेवाल्ड ब्रेविस जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, डेवाल्ड ब्रेविस का प्लेयर ऑफ द सीरीज। और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। अभी वर्तमान में अगर आप लोग आईपीएल फॉलो कर रहे होंगे तो हमें जो मुंबई की टीम है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेवाल्ड ब्रेविस, और काफ़ी अच्छा इन्होंने खेल दिखाया है मुंबई की टीम के लिए। और इनको छोटा जो है एवी डिविलियर्स बोलते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। डेवाल्ड ब्रेविस को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसलिए मैंने इतनी बात की। भारत को याद रखना, जीते हैं 5वीं बार। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप को भी देख लो भाई। T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 में यूएई में कंप्लीट हुआ था। अब इसको हम देख लेते हैं कौन जीता। तो ऑस्ट्रेलिया इसको जीत गया था 8 विकेट से। किसको हराया था इन्होंने? न्यूजीलैंड को हराया था। सारी बात ध्यान आ रही है, समझ आ रही है आपको ना? समझ आनी चाहिए, बड़ा सीधा सीधा सा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। T20 क्रिकेट विश्व कप जो 2021 में हुआ यूएई में, उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता 8 विकेट से न्यूजीलैंड को हरा के, ठीक है। न्यूजीलैंड उपविजेता रहा इसमें। मैन ऑफ द सीरीज जो है वो रहे हैं डेविड वार्नर। डेविड वार्नर अभी दिल्ली की तरफ से आईपीएल खेल रहे हैं, अगर आप जानते हैं तो बेहतरीन, ठीक है। T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 ऑस्ट्रेलिया जीत गया न्यूजीलैंड को हरा के, इतना याद रखना है। एटीपी कप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एटीपी कप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2022 का एटीपी कप जो है कनाडा ने जीता है। कनाडा विजेता रहा है और स्पेन रहा है उपविजेता। एटीपी कप 2022 याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। एटीपी कप से क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड रहा है, तो मुझे लगा कि आपको बता दूं, ठीक है। चलें आगे बढ़े। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कुछ थोड़ा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ये हैं आपके जो है ओपन जो होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन और यूएस ओपन, ठीक है। तो विम्बलडन, यूएस, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, इसको आपको कैसे याद रखना है? आपको ऐसे याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बलडन और यूएस, ठीक है, याद रहेगा। आप इसको कैसे याद रखेंगे? तो सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया। मैं क्यों याद करा रहा हूँ उसकी वजह बताऊंगा अभी। ट्रिक इसमें मैं आपको दूंगा ताकि आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ट्रिक से कंप्लीट कराऊंगा, ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना। तो आप ऐसे याद रखेंगे, देखिए सबसे नीचे जब आप वर्ल्ड मैप देखते हैं, मान लीजिए वर्ल्ड मैप है, मान लीजिए, बड़ा बुरा है पर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे नीचे से चलेंगे हम, ऑस्ट्रेलिया आएगा, फिर फ्रांस आएगा, फ्रेंच यानी फ्रांस, फिर थोड़ा ऊपर लंदन आएगा जहाँ पे विम्बलडन होता है, और फिर यूएसए आएगा जहाँ पे आपका यूएस ओपन होता है। तो हम नीचे से चलेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से होते हुए जाएंगे फ्रांस, फ्रांस से जाएंगे लंदन, लंदन से जाएंगे यूएसए, ठीक है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रांस में फ्रेंच ओपन हो गया, विम्बलडन हो गया आपका लंदन में, यूएस ओपन यूएसए में हो गया, ठीक है। अब यही हमको याद रखना है। तो आपको एक सीरीज याद हो गई है। अब हम सिर्फ याद रखेंगे कौन कैसे जीता है, उसके बाद आप इसको सीरीज में लगा पाएंगे। तो राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन, नोवाक जोकोविच जो है फ्रेंच ओपन, नोवाक जोकोविच विम्बलडन भी जीता इन्होंने, और फिर आपका डेनियल मेदवेदेव इन्होंने यूएस ओपन जीता। तो समझ में आई बात। हमने देखा था नीचे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया राफेल नडाल, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा फ्रेंच,
नोवाक जोकोविच, और फिर आएगा विम्बलडन, उसको भी नोवाक जोकोविच, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। फिर ऊपर यूएसए पहुंच गए तो डेनियल मेदवेदेव। याद हुआ? नहीं याद हुआ? फिर से देखिए, पहला आप आंखें बंद करिए और याद रखिए, पहला जो है वो है राफेल नडाल। ठीक है, कौन है? पहला राफेल नडाल है, पहला जीता राफेल नडाल ने, दूसरा नोवाक जोकोविच, तीसरा भी नोवाक जोकोविच, और चौथा डेनियल मेदवेदेव। याद हो गया? आंख बंद करके याद हो गया होगा आपको। सिर्फ आपको चार याद रखने, पहला आंख बंद करिए राफेल नडाल, दूसरा नोवाक, तीसरा भी नोवाक, और चौथा डेनियल। काम खत्म हो गया। राफेल, नोवाक, नोवाक, डेनियल, याद हो गया। अब राफेल सबसे नीचे चलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से, फिर ऊपर जाएंगे फ्रेंच आ जाएगा, तो दूसरे पे हमने नोवाक देखा, तीसरे पे विम्बलडन है, वहाँ पे हमने नोवाक देखा, चौथे पे यूएस ओपन है और वहाँ पे हमने डेनियल मेदवेदेव देखा। बात खत्म। ठीक है, चलिए अब ये और देख लो, राफेल नडाल जो है ये स्पेन से हैं, नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया से हैं, तो यहाँ दो वही सर्बिया ही आ जाएगा, अलग अलग लिखने का कोई मतलब नहीं। और डेनियल मेदवेदेव जो है वो रूस से हैं। पूछ लेता है, यूपी पीसीएस में ट्रेंड रहा है कौन कहाँ से पूछने का, पिछली बार बारबोरा क्रेजिस्कोवा को पूछ लिया था। ठीक है, तो स्पेन से है राफेल नडाल, नोवाक है सर्बिया से, और डेनियल है रूस से। ठीक है, चलिए महिलाओं का याद रखते हैं, महिलाओं का बड़ा इजी हो जाएगा, ट्रिक मैंने आप इसमें बताई हुई है। तो हमने वही नीचे से ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फिर उसके बाद लंदन पहुंचेंगे, यूएसए पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है एस्ले बार्टी, उसके बाद बारबोरा क्रेजिस्कोवा, फिर रखना है दोबारा एस्ले बार्टी, फिर रखना है एमा राधाकानु। ठीक है, एस्ले बार्टी, बारबोरा क्रेजिस्कोवा, एस्ले बार्टी, एम्मा राधाकानु। तो इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये 2022 में कंप्लीट हो गया, बाकी सब 2021 वाले ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन लेटेस्ट आ गया तो हम उसको देख रहे हैं, वही सबसे पहले भी है, तो आपको इतना कंफ्यूज होना नहीं है, वो पूछेगा ही 2022 वाला। ठीक है, चलिए तो हमने देखा यहाँ पे एस्ले बार्टी हैं, फिर उसके बाद बारबोरा क्रेजिस्कोवा हैं, फिर एस्ले बार्टी हैं, और फिर एम्मा राधाकानु हैं। तो ये आपको याद कैसे रहेगा? आपको एक ट्रिक याद रखनी है, आप मेरे साथ बोलेंगे, एस्ले बार्टी भर बोरा चल दी बाटी बनाने अम्मा के घर। एस्ले बार्टी क्या है? एस्ले बार्टी एक प्लेयर हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। ये भर बोरा, बोरा भर के, बोरा जो होता है चीनी का बोरा या जिसका भी बोरा आप हो, वो बोरा लेके ये चल दी बाटी बनाने। बाटी आप लोग खाते होगे, यूपी ईस्टर्न में बाटी बनती है, बिहार में बाटी बनती है, तो वही बाटी बनाने का सामान इन्होंने बोरा में भरा और ये चल दी बाटी बनाने। किसके घर? अम्मा के घर जाके ये बाटी बनाएंगी। इतनी बात याद रहेगी आपको। एस्ले बाटी जो है भर बोरा चल दी बाटी बनाने अम्मा के घर। अब इसको कैसे याद रखना है? तो देखो, एस्ले बाटी तो वही गया, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया एस्ले बाटी। भर बोरा, तो भर बोरा में आपको याद रखना है बार बोरा। ठीक है, भर बोरा बार बोरा एक जैसी लैंग्वेज है। ठीक है, एस्ले बाटी भर बोरा, तो दूसरा क्या हो गया? बारबोरा क्रेजिस्कोवा। उसके बाद चल दी बाटी बनाने, तो बाटी से भी क्या आएगा? एस्ले बाटी आ जाएगा। ठीक है, बाटी बनाने एस्ले बाटी, और चल दी किसके घर? अम्मा के घर, तो एम्मा राधाकानु। ठीक है, बस इतना याद रखना है, बाकी आप वैसे भी याद रख सकते हो, बड़ा इजी है। एस्ले बाटी, बारबोरा क्रेजिस्कोवा, एस्ले बाटी और एम्मा राधाकानु। दो तो दोनों में सेम ही है, जैसे नोवाक जोकोविच दो पर दो में सेम है बीच वालों में, या एस्ले बाटी सेम है पहले और तीसरे में, तो ये इजी है। ठीक है, अब एस्ले बार्टी कहाँ से हैं? ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अभी संन्यास भी ले लिया, तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हैं एस्ले बार्टी, 23-24 साल की उम्र तक खेली, 25 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, बारबोरा क्रेजिस्कोवा चेक गणराज्य से हैं, चेक रिपब्लिक से हैं ये, और इनसे पिछली साल यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि बारबोरा क्रेजिस्कोवा कहाँ से हैं, तो ये ट्रेंड रहा है, इसलिए ये याद रखना है आपको। एम्मा राधाकानु जो है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। इतना याद रखेंगे काम हो जाएगा आपका। चलिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें और देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 अभी दिए गए हैं, तो बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 दिया गया मीराबाई चानू को। और ध्यान रखिएगा, मीराबाई चानू काफ़ी जो है चर्चा में रही हैं, जब से इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता है, तो काफ़ी ज़्यादा इनको तवज्जो दी जा रही है और काफ़ी ज़्यादा इनको अवार्ड दिए गए हैं। तो मीराबाई चानू लाइमलाइट में कहीं दिखे ऑप्शन में, तो अगर याद ना हो तो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ओडिशा को आपको याद रखना है, 10 वर्ष के लिए इन्होंने हॉकी टीम का प्रायोजक खुद को डिसाइड किया है, और ये 10 वर्ष तक हॉकी टीम को सपोर्ट करती रहेगी ओडिशा की सरकार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ओडिशा ने काफ़ी हॉकी को सपोर्ट किया, याद रखना है, और इनका काफ़ी अच्छा योगदान भी रहा इस बार के ओलंपिक में। ओलंपिक को मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वो सब लोग आपको पता है, मैंने अलग से भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ओडिशा 10 वर्ष हॉकी टीम का प्रायोजक रहेगा 2033 तक। यहीं पे आपको यूपी भी याद रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी हमारे एग्जाम आ
ओंटारियो है। तो उत्तर प्रदेश जो है भारतीय कुश्ती को गोद लिया इन्होंने 2032 तक, ठीक है, याद रहेगा आपको। इन उत्तर प्रदेश ने भारतीय कुश्ती को गोद लिया 2032 तक, और उड़ीसा ने हॉकी को लिया 2033 तक, ठीक है, इतना बस याद रखेंगे, काम हो जाएगा। ऊपी को मत भूल जाना भाई, क्योंकि आ गया है एग्जाम। पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 आपको याद रखना है। पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वैसे तो बहुत सारे लोगों को दिया गया, बट जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो अवनी लेखरा से पूछ सकता है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी, यानी जो नई उदित खिलाड़ी हैं वो हैं अवनी लेखरा, और इन्होंने गोल्ड भी जीता, ब्रॉन्ज भी जीता पैरालंपिक में, तो आप इनको याद रखेंगे। अवनी लेखरा को नवोदित खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया पैरालंपिक स्पोर्ट्स कमेटी के द्वारा पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 के तहत, याद रहेगा आपको। अवनी लेखरा पैरालंपिक है, तो पैरालंपिक में आपको एक बात याद रखनी है, अवनी लेखरा को जो है ये पुरस्कार दिया गया, इतना याद रखेंगे, काम हो जाएगा। SFJI पुरस्कार याद रखना है। SFJI पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नीरज चोपड़ा को दिया, हमारे भाला फेंकने वाले, स्वर्ण लाने वाले खिलाड़ी। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर SFJI पुरस्कार 2021 मिला नीरज चोपड़ा को। विमेन का जो मिला मीराबाई चानू को मिला, मैंने पहले ही बोला मीराबाई चानू काफ़ी न्यूज़ में रही हैं, इनको याद रखना है आपने। SFJI पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। सुनील गावस्कर जी को भी मिला है, उसको भी आप याद रखेंगे, लेकिन वो अलग कैटेगरी है, स्पोर्ट्समैन की नहीं है वो, ठीक है। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर में नीरज चोपड़ा है, और वुमेन में स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर में मीराबाई चानू है, ये दोनों याद रखना है SFJI में। स्नूकर या बिलियर्ड्स में अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन मिल जाए देखने, क्योंकि इनको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आपने पूरा कैटेगरी के साथ याद किया हुआ है तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग कम में ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें करना चाहते हैं और वो प्रोबेबिलिटी में ऊपर रहना चाहते हैं, अगर कहीं भी स्नूकर या बिलियर्ड्स में इंडियन का किसी का नाम पूछे तो पंकज आडवाणी आप क्लिक कर सकते हैं। 80% चांसेस रहेंगे कि आपका सही हो जाएगा। ये बहुत न्यूज़ में रहा है पंकज आडवाणी, काफ़ी इन्होंने जो है जीते भी हैं अवार्ड्स, बट स्नूकर और बिलियर्ड्स में बहुत सारी प्रतियोगिताएँ होती हैं, तो अगर आप अलग से देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, वेल एंड गुड। बट अगर आप ये देखना चाहें कि कम में काम हो जाए और प्रोबेबिलिटी ऊपर रहे, तो पंकज आडवाणी पे आप गेम खेल सकते हैं, ऑप्शन इनको क्लिक कर सकते हैं इंडियन में, स्नूकर बिलियर्ड्स, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। मैं अलग से नहीं रखा क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पंकज आडवाणी आपको ऊपर दिखेंगे, इनको आप खेल सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है ये। वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला अंजू बॉबी जॉर्ज को। बहुत सारे पुरस्कार मिले, पर हम वही देखना चाहते हैं जो हमसे पूछा जाता है, और यही मेरी खासियत रहती है। मैं सिर्फ सारा करंट अफेयर कवर नहीं कराता हूँ, मैं कराता हूँ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर, ठीक है। अब सारा पेज भरने से कोई मतलब नहीं है, मुझे भी पता आप भी नहीं पढ़ पाओगे और मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो सिर्फ इतना देखो जितना कम से कम में काम हो जाए, ठीक है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 जरूर याद रखना, अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, भारत के लिए हैं ये अंजू बॉबी जॉर्ज, आप सब लोग इनके बारे में जानते ही होंगे। वेजे क्रेब्जो ग्रैंड मास्टर मिक्स का जो पुरस्कार है अभिमन्यु मिश्रा को मिला, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये अभिमन्यु मिश्रा, और बहुत कम उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्होंने जीता है, इसलिए याद रखिएगा वेजे क्रेब्जो ग्रैंड मास्टर मिक्स में अगर अभिमन्यु मिश्रा आपको कहीं दिख जाए बच्चे की कैटेगरी में तो तुरंत क्लिक कर दीजिएगा, इनको मिला वेजे क्रेब्जो ग्रैंड मास्टर मिक्स 2021, ठीक है। शतरंज में है ऑब्वियसली, इसमें इतना कोई वो नहीं है। हाँ, बड़ा का अगर आए क्वेश्चन तो बड़े में आप विश्वनाथन आनंद मार देंगे, जो ऐसा ग्रैंड मास्टर या ऐसा कोई आएगा तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपसे शतरंज का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मैंने ऊपर पूछा बिलियर्ड्स स्नूकर में आपको पंकज आडवाणी क्लिक करना है, लेकिन शतरंज में कहीं भी अर्जुन एरिगेसी दिख जाए तुरंत क्लिक कर दीजिएगा, 99% आपका आंसर सही हो जाएगा इंडियन में, ठीक है। जैसे पंकज आडवाणी 80% मैंने बोला, लेकिन शतरंज में अर्जुन एरिगेसी कहीं दिखेगा मेल कैटेगरी में तो 99% आपका आंसर सही होगा। ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा अवार्ड इनको मिले हैं अर्जुन एरिगेसी को शतरंज में, ठीक है। भारत के हैं ये, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, तो अर्जुन एरिगेसी शतरंज में याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बेलन दियोर पुरस्कार बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन होता है, 2021 का बेलन दियोर पुरस्कार मिला है लियोनेल मेसी को, ठीक है। अर्जेंटीना के हैं लियोनेल मेसी, बेलन दियोर पुरस्कार मिला इनको, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, आप सब लोग जानते हो लियोनेल मेसी। बेलन दियोर पुरस्कार 2021 इंपॉर्टेंट है। महिला को भी याद रखिए, एलेक्सिया पुतेलास,
जो इम्पोर्टेंट है वो पुरुष ही है, लेकिन आजकल ट्रेंड है महिलाओं का भी पूछा जाता है। तो देख लीजिए, एलेक्सिया पुतेलास, कहीं पूछ ही ले तो कहेंगे कि भैया बता पता ही नहीं, तो लेकिन देख लोगे तो वहाँ एलिमिनेट कर लोगे, याद आ जाएगा। बेलन दियोर, लियोनल मेसी और एलेक्सिया पुतेलास दोनों याद रखने हैं, 2021 के लिए महत्वपूर्ण है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया है विजय हजारे ट्रॉफी को, और ऐसा विजय पहली बार किया है इन्होंने, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 की में हिमाचल प्रदेश ने जीती है तमिलनाडु को हरा के। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तमिलनाडु जो है उप विजेता रहा, हिमाचल प्रदेश विजेता रहा है विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी महत्वपूर्ण रहती है, इसका भी याद रखिएगा। इसने तमिलनाडु ने थर्ड टाइम जीता है, रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रिकॉर्ड थर्ड टाइम तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटक जो है उपविजेता रहा है इसमें। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली तमिलनाडु, और तमिलनाडु को हरा के विजय हजारे जीत ली, हिमाचल प्रदेश की विजय हो गई, ठीक है। ये बात याद रहेगी। तो स्पोर्ट्स में सिर्फ इतना कर जाओ, काफ़ी है। बाकी मैंने पैरालंपिक ओलंपिक का अलग से वीडियो बना दिया है। अब हम बाकी चीज़ें देखेंगे। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर अब हम शुरू करने वाले हैं कल से। बाकी पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। जय हिंद।